मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। अ, अब तमाम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये ख़बर मिल गई होगी, अफ़सोसनाक ख़बर, कि उमर शरीफ साहब अब हमारे साथ नहीं हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। और बहुत कुछ कल के मीडिया, पाकिस्तान के जो मीडिया है, जितने टेलीविज़न स्टेशंस हैं, उसमें सुर्खियों में सबसे पहली खबर। और लंबे टाइम तक उमर शरीफ के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। बेशक उनके बारे में जितना भी कुछ कहें वो कम है, क्योंकि वो इतने बड़े फ़नकार थे कि ऐसे फ़नकार जो एक पैकेज थे जिनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने अता की हुई थी। और एक मुनफरिद आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपना मुकाम खुद बनाया। उमर शरीफ जो है उन आर्टिस्टों में आते हैं, उन फ़नकारों में उनका शुमार होता है जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूट से बाकायदा तालीम हासिल नहीं की, कोई एक्टिंग नहीं सीखी, कोई उन्होंने डायलॉग डिलीवरी नहीं सीखी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जो खुदादाद सलाहियतें दी थीं, वो बेमिसाल थीं। यानी कि बड़े-बड़े बर्र-सग़ीर में अदाकार जिन्होंने बड़ी-बड़ी एकेडमी से, इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग हासिल की, अ स्पीच डिलीवरी की ट्रेनिंग हासिल की, प्रोनाउंसिएशन की ट्रेनिंग हासिल की, लेकिन उमर शरीफ इन सब एरियाज़ में मास्टर थे। उमर शरीफ जो है वो अपनी ज़ात से राइटर भी थे, पोएट भी थे, स्क्रिप्ट राइटर भी थे, स्टेज आर्टिस्ट भी थे, टीवी पे भी काम किया उन्होंने, टीवी आर्टिस्ट भी थे, बहुत सारी फ़िल्में भी बनाई। तो उमर शरीफ की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और मैं अब तारीफ़ क्या करूँ, क्योंकि पाकिस्तान भर का सारा मीडिया, और ये शायद पाकिस्तान का पहला आर्टिस्ट है जिसको इतनी ज़्यादा इंडिया में कवरेज मिल रही है जब से उनका ये खबर सुनी है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है। तो हिंदुस्तान के चाहे अदाकार हों, चाहे सियासतदान हों, चाहे दानिश्वर हों, उन सब के मैसेजेस आ रहे हैं, और बहुत यानी कि आला दर्जे के लोग, आम लोग नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म से लेके प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सारे वज़रा, इसके अलावा दानिश्वर, फ़नकार, अदीब, सबको रंज-ओ-गम है, सबने अपने पैगामात दिए हैं। और आज तक, यानी कि कल से आज तक उनके ऊपर प्रोग्राम चल रहा है और चलता रहेगा। ये पाकिस्तान के असासे हैं, और अनफॉर्चुनेटली एक के बाद एक करके जा रहे हैं, बर्र-ए-सग़ीर से भी। इनका नैमुल बदल पैदा नहीं हो सकता ऐसे आर्टिस्ट का। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और सुरैया आज उमर शरीफ को ट्रिब्यूट दें, क्योंकि हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिली कि उसके साथ कुछ हमने टाइम गुज़ारा। उमर शरीफ जो है वो, उनका ताल्लुक़ जो है वो कराची का एक इलाका है, लियाक़ताबाद, जिसने बड़े-बड़े, लियाक़ताबाद ने पाकिस्तान के बड़े-बड़े आर्टिस्ट, बड़े शोरा, अदीब, म्यूज़िशियन पैदा किए हैं। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के किसी शहर के किसी इलाके से इतने आर्टिस्ट पिछले 70 साल में निकले हों। जो और सबसे बड़ी बात ये है, मोइन अख्तर को ले लें आप, या आप उस्ताद कमर जलाल भी शायर, उस जो जिनका कलाम अक्सर अभी तक नए शोरा, नए जो सिंगर हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मोइन अख्तर, फिर कव्वाली के बादशाह, फ़न का बादशाह, जिनका घराना आज भी मशहूर है, ग़ुलाम फ़रीद साबरी और उनकी फ़ैमिली। फिर बहुत बड़े हॉकी के खिलाड़ी, ओलंपियन हनीफ। और तो ये और बहुत सारे नाम हैं, जो जिनका ताल्लुक़ लियाक़ताबाद, जिसे आम तौर पे लालूखेत भी कहा जाता है, वहाँ से उनका नाम निकला। तो मैंने सोचा, क्योंकि जब हम बात करते हैं लियाक़ताबाद की, सुरैया का ताल्लुक़ भी उसी इलाके से है, लियाक़ताबाद के, जहाँ पर उमर शरीफ पैदा हुए और उन्होंने अपना टाइम गुज़ारा। और सुरैया हसन के जो कई कज़िन्स हैं वो भी स्टेज पर और टेलीविज़न पे आर्टिस्ट हैं, काम करते हैं। क्योंकि ये मैंने देखा है कि ये इस लियाक़ताबाद की खूबी है कि वो, ये उसने बेतहाशा आर्टिस्ट पैदा किए हैं जो अपने किसी उन्होंने ट्रेनिंग हासिल नहीं की। अल्लाह ताला ने इस इलाके को एक इतना नेमत दी है कि उन्होंने कमर जलालवी जैसे उस्ताद पैदा किए, मोइन अख्तर जैसे आर्टिस्ट और उमर शरीफ जैसे। सुरैया मेरे साथ हैं। पहले तो मैं सुरैया चलता हूँ लियाक़ताबाद की तरफ, जहाँ से आपका भी ताल्लुक़ है,
और जो मुझे पता है कि आपने भी उनको देखा, उनके आपके के कजिन्स के साथ काम किया, तो थोड़ा सा उस हवाले से बताएं कि उमर शरीफ और लियाकताबाद का ताल्लुक किस तरह से देखती हैं आप, क्योंकि आपका ताल्लुक भी लियाकताबाद से ही है। अस्सलामु अलैकुम आप सबको। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी हाँ, अतीक साहब, जैसा आप जानते हैं कि मैं लियाकताबाद से हूँ, और जैसी कल ये खबर मिली तो यकीनन पूरी जितनी दुनिया में उमर शरीफ साहब को पसंद करते थे लोग, और जिस तरह के उनके मज़ाहिया ड्रामे, स्टेज प्रोग्राम्स थे, वो सबको वो रुला के चले गए। हम सबको रुला के चले गए, इसलिए कि एक ऐसी शख्सियत हम सबसे बिछड़ गई कि जिसका जो है हम लोग कभी भी उनको भुला नहीं सकेंगे और कोई भी उस कमी को पूर्ण नहीं कर सकेगा। जैसी कल खबर जब मिली, पता चला कि जर्मनी में उनकी डेथ हुई, तो इस बात से तो एक ये साबित हो गया, जैसे हम सुनते आए हैं कि पैदा होना और मरना एक मुकाम मुकर्रर कर दिया गया है अल्लाह ताला ने, कि जहाँ मौत लिखी है वहीं आएगी और जहाँ पैदा होना है वो वहाँ पहुंचेंगे। आपने बताया कि मैं लियाकताबाद में पैदा हुई। उससे पहले हम 3 सिस्टर हैं। 2 सिस्टर मेरी जहांगीर रोड का इलाका है कराची में। मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते थे, तो वो लोग वहाँ पर पैदा हुए। उसके बाद जो है वहाँ से मूव हुए तो हम लियाकताबाद आ गए। कुछ गवर्नमेंट्स के क्वार्टर्स वगैरह हैं वहाँ पर, तो जब तक वो आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है तो वहाँ रहते हैं, उसके बाद आप जो है फिर वो आपसे खाली करा लिए जाते हैं। तो फिर मेरे वालिद वहाँ से मूव हुए, वालदा, तो मैं वहाँ पैदा हुई। तो लियाकताबाद में मेरा ताल्लुक एक अदबी शायराना घराने से है और मौलवी ख़ानदान से। तो मेरे जो दादा थे वो मौलवी थे और बाकी मेरे चचा ताया सारे उसमें से ताया एक मेरे मौलवी थे और शायर भी थे, और बाकी सारे चचा ताया जो है वो शायर थे। तो जो है मैंने दोनों तीनों तरह का माहौल देखा अपने घराने में और घर में भी, कि अदबी महफिलें और जो है जितने भी मजहबी और उससे रिलेटेड और या अदबी इस तरह की जो है चीज़ें मैंने देखी। लेकिन मेरे एक चचा को सिंगिंग का शौक था। फिर मेरे दादा को पसंद नहीं था, लेकिन इस तरह से जो है मेरे फिर जो दूसरे कजिन्स वगैरह थे तो उन लोगों को जो है इस फील्ड में आने का शौक था। तो मेरे वालिद भी थोड़े से शौकीन थे, तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब उन लोगों को सपोर्ट करते थे कि इनको शौक है तो ये मतलब यानी कि करें, जैसे मेरे कजिन्स वगैरह। तो वो जो है जब हम लियाकताबाद में जब मैं पैदा हुई, वहाँ बड़ी हुई, तो मेरे जो कजिन्स हैं तो वो भी मुझसे बड़े हैं। मैं सबसे छोटी थी उस टाइम, लेकिन हमारे घर में जो आर्टिस्ट वगैरह हैं ये सब जो है आना जाना था। मेरे एक बहनोई उनको भी इससे शौक था, और मेरे चचा के बेटे हैं जिम्मी खान, उमर शरीफ साहब के साथ उन्होंने बहुत काम किया है और स्टेज ड्रामों में भी वो आते हैं। लोग उनको भी काफ़ी जानते हैं। तो जब भी हमारे घर कोई तकरीब होती थी या कुछ, तो उसमें हमारे घर आना जाना होता था। और फिर उसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मेरी शादी हुई तो हम लोग तो उमर शरीफ सर, उमर लियाकताबाद शरीफ का। जी, जी, उमर शरीफ ने बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया, और लियाकताबाद में तो ये एक तरह जी, से जी, ट्रेंड भी मैं है। वही बता रही थी आपको कि जी। लियाकताबाद में एक जगह होती थी, एक कैफेटेरिया था, उसको होटल भी कहते हैं, जो है कैफे दौलत के नाम से। हम्म। ये वहाँ का सबसे मशहूर एक होटल होता था उस टाइम। हो सकता है जो लोग अभी सुन रहे हो तो वो जानते भी हों और वहाँ बैठते भी हों। तो वहाँ पे रात के टाइम ये जितने भी आर्टिस्ट वगैरह थे ये सब बैठते थे।
वहाँ पर जो इनकी मीटिंग्स हुआ करती थी, वो एक ऐसी जगह थी और अभी भी जो लोग उस जगह को याद करते हैं और वहाँ पर जितने भी जब ये ज़ाहिर है मेरे जो कज़िन हैं जिम्मी खान और सोहेल खान, ये लोग जो हैं इन लोगों के साथ उनका और एक ईसा खान, तो इन लोगों के साथ इतना ज़्यादा उठना-बैठना था कि ये लोग जो है वहाँ पर जो बातें होती थी तो वो घर पे आके डिस्कस करते थे और कभी-कभी वहाँ से जो है हमारा घर करीब था, तो फिर हमारे घर में जो है वो बैठा करते थे और बातें और उनकी जो चीज़ें ऐसी थी कि जो इनका मतलब जो स्टाइल था वो बचपन से ही सब कहते हैं कि इतना ऐसा था कि वो हर एक को हँसा देते थे, रोते हुआ शख्स हँस जाता था उनसे। तो जब हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया, वो तो सबको यहाँ पता है कि जब ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पर जब आए, तो काफ़ी अरसे के बाद बीच में जो गैप आया था हमारा, तो उसके बाद जब वो मिले तो ज़ाहिर है वो उन्होंने कहा कि जो है वो मेरी मुझे लग रहा है कि मैं अपनी छोटी बहन के घर आ गया। तो अ, मैं जो है बिल्कुल ऐसी जैसे मेरे अपने जो भाई हैं उनकी तरह से ही रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी और करते रहे हैं उनकी। और अभी जो है वहाँ जो आपने जैसे कहा कि लियाकताबाद की हर गली, हर मोहल्ले में इस वक़्त जो है जो उनकी याद में जो कोराम है, वो लोग देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं। मैंने भी वहाँ पे बात की है अपने घर पर और अपने दोस्त अहबाब में, तो सब यही कह रहे हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही उदासी वाला समय है कराची में बिल्कुल इस सही है और वक़्त। ये सारे पाकिस्तान में ही है। तो सामीन अब हम आगे चलते हैं क्योंकि टाइम भी कम है, हम चाहते हैं कि जितना कुछ हम बात कर सकें। दूसरा जो हमें मौका मिला, उमर शरीफ साहब जो हैं वो सिडनी आए 2000 में और उस वक्त यहाँ सिडनी 2000 ओलंपिक्स भी होने वाले थे, तो हॉकी टीम भी यहाँ पर आई हुई थी, सलाउद्दीन उनको लेकर आए थे टीम को। तो उस वक्त वो उमर शरीफ साहब जब यहाँ आए, यहाँ पर उनका एक प्रोग्राम हुआ एनमोर थिएटर में और उस प्रोग्राम के बाद उनसे खैर मुलाकात हुई और बड़ी उन्होंने इज्जत दी। मेरा ताल्लुक इस तरह से उनसे था कि मैं कराची पोर्टर्स में होता था और ऑफिसर एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी में था और जो एनुअल फंक्शन होता था हमारा उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे, उसमें मोइन अख्तर वगैरह और उमर शरीफ वगैरह, तो वो उस हवाले से माजिद जहांगीर और बहुत सारे लोग, तो उस पर वहाँ पर कई दफ़ा मुलाकात हुई। तो जब वो यहाँ पर सिडनी आए 2000 में और फिर मेरी मुलाकात हुई और फिर जब वो सुरैया को मैंने मिलाया कि मेरी वाइफ है सुरैया और फिर सुरैया ने बताया, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनको खुशी हुई और फिर वो घर आए, हमारे घर पे बैठे। और एक वाक़या मुझे याद है कि उमर शरीफ साहब जब ये प्रोग्राम हुआ एनमोर थिएटर में रात को और यहाँ चलोरा एक जगह है, वहाँ पर एक होटल में ठहरे हुए थे। तो दूसरे दिन सुबह 11 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया और वो कह रहे हैं कि अतीक भाई यार आपसे बात करनी है कुछ। मैंने कहा बताइए। कहेंगे आप यहाँ आ जाओ, सुरैया को भी ले आओ। तो खैर हम उस वक्त बैंक्सटाउन में रहते थे, तो हमने चले गए, मैं और सुरैया उनसे बात की। तो खैर कुछ जो ऑर्गेनाइजर्स थे यहाँ जो लेकर आए थे उनके साथ कोई इशू था जो इस वक्त बयान करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैंने कहा आप बताएं फिर क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कोई एक और शो अगर हो सकता हो। तो फिर हमने क्योंकि वीकडेज थे और उन्हें जाना था, तो कहेंगे मैं तो यहाँ से थर्सडे को चला जाऊँगा और उस वक्त मेरे ख्याल संडे या मंडे था। तो हमने फिर फौरी तौर पर कहा कि कुछ हम करते हैं। और हमारे एक और साथी थे जो अब दुनिया में नहीं रहे, उमर गरीब, उनसे बड़ी दोस्ती थी हमारी। मैंने उनसे बात की और हमने 2 दिन में जितने हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको हमने कहा कि भाई हम उमर शरीफ के साहब के साथ एक नाइट रखना चाहते हैं। और यहाँ पर हमने एक दिन में अरेंज किया प्रोग्राम। यहाँ पीटर शाम में एक हॉल है उसमें, और हमने उमर शरीफ साहब के साथ एक डिनर रखा और उनकी एक फंड रेजिंग भी की हमने। और फिर वो घर पे थे मेरे काफ़ी लोग, जो फैमिली फ्रेंड्स थे वो भी घर में आ गए, उनके साथ गपशप हुई। तो हमने कहा क्यों ना उनको पता लगा, मैंने बताया कि यहाँ पर हॉकी टीम भी आई हुई है। तो कहेंगे अच्छा कौन लेकर आया है। मैंने कहा इस्लाउद्दीन साहब आए। कह रहे हैं उनका नंबर हो तो मिलाओ। मैंने कहा वो जिस होटल में ठहरे हैं नंबर है मेरे पास, मिलाया। तो वो उनसे कहा, उन्होंने फिर उनसे बात की और कहेंगे आपसे अभी मिलना है। तो कहेंगे चलें इनसे मिलते हैं। तो मैंने कहा अभी रात हो गई। कह अरे चलें तो सही, आप देखें मज़ा। खैर जो ख़ास बात थी उमर शरीफ साहब की, मैंने अपनी लाइफ में इतना हंसाने वाला आदमी
इतना डाउन टू अर्थ आदमी नहीं देखा। उन्होंने मतलब इतना बड़ा फनकार, लेकिन उसने वो हर जगह बैठ जाते थे। यानी कि हमारे घर में आया है, हम लोग फ्लैट में रहते थे, और ड्राइंग रूम में हमारे कोई 20-25 लोग आ गए, और हमने फिर वहाँ पर सुरैया ने उस दिन पाए बनाए हुए थे घर में, और ये सारे लोग जमा हो गए। तो फिर उनसे जो गपशप हुई है, और फिर उन्होंने हंसा हंसा के, आप यकीन करें नाजरीन के, हम लोग ज़मीन पर लौट रहे थे, और उमर शरीफ साहब जो है वो घर में हमारे बैठे हुए थे। और मेरा जो बेटा है बड़ा, अब 27 साल का है, सफ़ान, वो अभी तस्वीर में आप देख रहे हैं उनकी गोद में था। और उन्होंने मतलब जितने हम यहाँ बैठे हुए थे वो हंस हंस के पागल हो गए। सुरैया थोड़ा सा शेयर करेंगी उस दिन का, उस दिन की बात जो हाँ, उमर उस शरीफ। दिन जी, वो तो यादगार है दिन, जो जब उनसे समझ लें हमारी तो, लेकिन आखिरी मुलाकात में इसलिए नहीं कहूंगी कि बीच में मैं जो है जब पाकिस्तान गई तो मैं घर पर, मेरी वालदा बीमार थी तो उनको देखने गई थी, तो एकदम जिक्र हुआ घर में। तो मेरे निफ्यू ने कहा, भांजे ने, कि सुहेल खान ने, कि आंटी आपको उमर शरीफ भाई जो है याद कर रहे थे, तो आप जब ऑस्ट्रेलिया से आए थे तो बता रहे थे कि मिले थे मुझे, तो आप उनसे मिलेंगी? तो मैंने कहा कि हाँ मैं मिलूंगी। तो उसने फोन किया उनको, और जैसे ही फोन किया तो उन्होंने फोन उठा लिया और कहा कि जो है सुरैया से बोलो कि वो मिल ले, आ जाए ना। तो हम मिलने के लिए मैं उनसे गई हूँ। तो बस इत्तेफाक ऐसा था कि मैं रास्ते में थी, और जैसे ही मैं वहाँ उनके घर के वहाँ पहुंची हूँ, तो वैसे ही जो है वो गार्ड ने बताया कि अभी अभी उनके बहनोई की डेथ हुई है, तो वो जो है वहाँ निकल गए। और मैं पहुंची तो बस ही मेरी उनसे फोन पे बात हो सकी। तो जो है वो मेरी एक लास्ट उनसे बात थी। तो उनका बड़ी ख्वाहिश थी कि दोबारा ऑस्ट्रेलिया आने की। तो उन्होंने कहा कि इस बार जब मैं आऊंगा तो जिम्मी को भी साथ लेकर आऊंगा। तो मैंने कहा कि मेरी भी ख्वाहिश है कि जाहिर है मेरे वो भाई भी आए और आप भी आए वहां पे। तो वो मेरी आखिरी उनके साथ जो बात हुई, तो उसमें भी वो मतलब यानी कि उस दिन उदास बहुत थे, बहुत ज्यादा उदास थे। और जो कल मैं उनकी कुछ वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो मुझे वही एक आ रहा था कि वो उदास, जो मैंने लास्ट उनकी वो बातें सुनी और देखी। और एक ही इसी बात का है कि वो जो सबको हंसाते थे, वो कुछ साथ अपने बहुत सारे गम ले गए, और उनकी जो बेटी की डेथ हुई तो उसकी वजह से वो टूट गए। अच्छा, तो एक यहाँ अहमद पर अली साहब ने कुछ लिखा है, तो मैं एक दो अशार ही पढ़ूंगी इसलिए कि काफी लंबा हो जाएगा। तो अगर जो है, अपने दरमियान ना रहे वो उम्र शरीफ, सबको रुला गए जो हंसते थे उम्र भर। चेहरे थे ताबनाक वो बड़े सगीर के, मदराब साज दिल जो बजाते थे उम्र भर। गम में भी बख्शते थे वो जीने का हौसला, ख्वाब अदा हसरतों को जगाते थे उम्र भर। थे रोशनी की एक किरण इनके कहकहे, शमा उम्मीद दिल में जलाते थे उम्र भर। जिनको सुकून कल्ब न था इनको बज़्म में, वो जिंदगी की राह दिखाते थे उम्र भर। तंजो मजा में ना था उनका कोई जवाब, कैफे कैफो सरवर दिल में वो दिलाते थे उम्र भर। महफिल में उनका सबसे था अंदाज मुनफरिद, महफिल में उनका सबसे था अंदाज मुनफरिद, महफिल में उनका सबसे था अंदाज मुनफरिद। अपनी अदा से धूम मचाते थे उम्र भर। और करते सामीन थे में अपनी जिंदा दिली से वो शाम शादे काम, रंजो अलम को दूर भगाते थे उम्र भर। तो इस तरह से जो है उनकी यादें जो हैं उनके लिए, तो जितने भी हम कहें वो अल्फाज और वो चीजें कम है। जब वो घर पर आए तो अतीक साहब ने मुझसे कहा था, वो बीच में जाहिर है अभी कुछ मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं है, तो उसकी वजह से जो है कुछ चीजें मैं जो है कहना भी चाह रही हूँ, नहीं कह पा रही हूँ। अभी अतीक साहब ने कहा कि वो घर पर जब आए थे तो कुछ, तो उन्होंने जो है जैसे ही वो पाए मैंने निकाले, तो जो है डिश रखा लाके,
तो कहने लगे कि अब जो ये जो पाए जो खाते हैं तो ये तमीज़ से नहीं बदतमीज़ी से खाते हैं, तो अच्छा, ये तो मैं मैं ना वो प्लेट वाक़या में सुनाता देती हूँ, हूँ। एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या मैं उसको सुनाता तो हूँ सुरैया, कि जी। था ये कि हमारे घर में 15-20 लोग आए हुए थे, ख़वातीन भी काफ़ी थीं और उस वक़्त हम ट्रिब्यून इंटरनेशनल पेपर भी प्रिंट करते थे, हमने वो खबर भी लगाई और उस वक़्त जो है कुछ हमारे यहाँ लोग आए हुए थे, ख़वातीन आई हुई थीं, ये एक मैंने अब पुराना अखबार देखा 20 साल पुराना ट्रिब्यून का, तो उसमें कुछ मुझे ये एक फ़ोटो और भी थे नज़र आए, जिसमें सुरैया भी नज़र आ रही हैं एक साइड पर और दूसरी साइड पे ख़वातीन हैं जो हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं और बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ, यकीन करें वो इतना महफ़िल हमें आज तक याद है। तो इत्तेफ़ाक ऐसा था कि सुरैया के जो हमारे जो 7 फैमिली फ्रेंड थे उनसे पूछा कि भई आप कहाँ से हैं? कराची से हैं। तो एक साहब ने कहा हाँ, मैं भी कराची से हूँ। किस जगह से? उन्होंने कहा मैं भी लियाक़ताबाद से हूँ और एक और लड़का था उससे पूछा भई आप? तो कहने लगा मैं भी लियाक़ताबाद से हूँ। तो कहने लगा भई ये तो पूरी लालूखेत की टीम आई हुई है यहाँ पर। तो मुझे कहने लगे कि भई क्या ख़्याल है यार कारपेट मीटिंग कर लें? तो मैं समझा नहीं कि क्या कारपेट मीटिंग? तो वो जो मेरे साथ और 2 लड़के थे वो हँसने लगे। तो मैंने कहा यार मैं तो समझा नहीं, कह लेंगे कि ये लालूखेत क्या है, ये समझ गए होंगे कारपेट मीटिंग क्या होती है। तो मैंने कहा क्या मीटिंग? कह लेंगे भाई वो, तो उन्होंने कहा कि भाई उस ज़माने में एमक्यूएम का बहुत पीक था। कह लेंगे एमक्यूएम एमक्यूएम की ख़ास ये टर्म है और जब कोई गवर्नर ऐसे घर में मीटिंग करनी होती है तो उसे हम कारपेट मीटिंग कहते हैं। तो ये ख़ास टर्म है, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कारपेट मीटिंग हो रही है। खैर बहरहाल उसके बाद जब खाना खाने लगे, हम तो खा चुके थे खाना, फिर हमारे एक तो और पाकिस्तानियों ने पता लगा कि वो अतीक साहब के घर पे ठहरे हुए हैं, आए हुए हैं रात को शाम में, तो उन्होंने फ़ोन किया कि हम आ जाएँ, उसको 10 साढ़े 10 बज गए थे रात के, मैंने कहा आ जाएँ। तो एक साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना लगा हुआ था, तो मैंने कहा आ जाओ खाना खा लो पहले, और हम साइड में बैठे हुए थे सोफ़े पे। तो उमर शरीफ साहब हमें किस्से सुना रहे थे, सब हँस-हँस के पागल हो रहे थे और बातों-बातों में उनकी क्वालिटी ये थी कि वो कहाँ की बात कहाँ से ले जाते थे और हर तरफ उनका दिमाग चलता रहता था। तो उन्होंने खाना खाते-खाते वो जो साहब थे, उनकी तरफ देखा और फिर वो हमारी तरफ देख के कह लेंगे, "यार एक बात तुम्हें बताऊँ कि ये जो एक पाकिस्तान में एक तबका है जो जिनकी ज़ात बट है, तो वो जो बट जो होता है ना, वो उनका ये तरीका है कि वो खाना जो है खाते हैं, तो जब थक जाते हैं ना वो, ये जब उन एक तो हम जब खाना खाते हैं, हम जब हमारा पेट भर जाता है तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन बट जो लोग हैं उनका ये हाल है, जब वो थक जाते हैं ना, उनका हाथ ऊपर नहीं उठता है, तो फिर वो खाना छोड़ देते हैं। तो वो जो खाना खा रहा था उसने तारुफ़ कराया कि मैं उसका वो बट था, तो इतनी हँसी आई, तो उसने खाना छोड़ दिया, कह लेंगे उमर भाई आपने मेरे इतने अच्छे पाए बने हुए हैं, तो मैं, और उस बात पे वो जब बात बता रहे थे तो जो उनका अंदाज़ था, और उसके बाद फिर वहाँ से हम उठे और हम सब लोग साथ फिर गए, इस्लाह साहब के साथ बैठे और 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पहुँचे और सुबह मैच भी था, लेकिन उमर साहब के साथ बैठ के इस्लाह उद्दीन ने कहा से हमने मैंने कहा भी कि अभी चलते हैं क्योंकि इनको सुबह इनका खेल भी है। तो इस्लाह कहेंगे, एक दिन कहेंगे कि भाई उमर साहब के साथ अगर बैठ जाओ तो फिर आपने उठ नहीं सकते आप, और वो एक आदमी उस मुस्तकिल कोई 6-7 घंटे हम साथ में रहे हैं, एक आदमी बोलता रहा और सब हम हँसते रहे। तो वो एक लोगों को हँसने और हँसाने का एक समझने के एक ज़रिया था, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के बंदों को जो खुश करता है, अल्लाह ताला उससे खुश होता है, और लोगों को हँसाना, लोगों के दिलों में थोड़े से अच्छे लम्हात पैदा करना, ये भी मैं समझता हूँ कि एक इबादत है, क्योंकि इंसानों को खुश रखना। क्यों सुरैया? जी, बिल्कुल। तो पाए जब वो खाने लगे तो कह रहे इसमें हाथ तो चिपकते ही चिपकते हैं, लेकिन इससे जो है मुँह भी चिपक जाता है। तो मैंने कहा कि लेकिन आप तो जो है आपका आप तो इतना बोलते हैं, अगर आपका मुँह चिपकेगा तो आप बोलेंगे कैसे? कह रहे हैं लेकिन वो तो मेरा तो ना चिपक भी गया मुँह, तो मैं तो तब भी बोल सकता हूँ। तो वो अपने इशारों में ना चीज़ें करने लगे। तो वो जो है इस तरह की वो हँसाते थे कि अभी हालाँकि उनकी याद में हम सब रो रहे हैं, लेकिन उनकी बातें याद करके हँसी आ रही है कि वो इस तरह से रोतों को हँसाते थे जैसे अभी हम सब रो रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी क्लिप्स या कुछ भी चल रहा है तो फिर भी हम हँस रहे हैं। हम उनको रोने के साथ
हँस भी रहे हैं वो हमें, हम उनके क्लिप्स देख-देख के उनको रो रहे हैं हम, लेकिन उनके क्लिप्स देख के हँस रहे हैं, तो आप देखें जाने के बाद भी वो हम सबको हँसा रहे और हैं। सामयीन हँसाते मैं रहेंगे उनकी। अच्छा, जी, एक बात में याद जी, जी। आ रही थी मुझे, जब हम छोटे थे या एक टाइम में बड़े जब हुए, जब मतलब यानी कि जब उमर शरीफ का टाइम था, ज़ाहिर है जब छोटे थे उस टाइम तो इतना हमें पता नहीं था, लेकिन जब हम बड़े हुए, तो जब मेरी शादी हुई तो उस टाइम जो है स्टेज शो और ये सब चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा शौक रखते थे सब। तो अतीक साहब को भी शौक था कि हम लोग जाकर देखें। तो जब वो एक कैसेट जो रिलीज़ होती थी ना, तो उसके लिए हम इतनी दूर-दूर जाके वो कैसेट लाते थे और पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखते थे। तो वो टाइम जो है वो, कल मैं याद कर रही थी कि वो अगर हमें कैसेट नहीं मिलती थी, तो वो कैसेट को ढूँढने के लिए हम कहते थे कि ठीक है, कराची में नहीं है तो हम हैदराबाद जाएँगे तो देखेंगे। तो फिर हमारे जो ससुर थे डैडी, तो डैडी से कहते थे कि वहाँ मिल जाएगी, ले आते हैं, इसलिए कि हमें होता था कि सब बैठ के देखेंगे तो सब हँसेंगे। तो जब हँस रहे होते थे तो बराबर में ना अतीक साहब मुड़ के देखते थे कि ये हँस रहा है या नहीं हँस रहा है। अगर वो मिस हो जाता था तो दोबारा रिवाइंड करते थे। तो वो हम कहते थे कि ये उस वीडियो को हम लोग बार-बार भी देख लें तो वो हमारा दिल नहीं भरता था। बकरा किस्तों पे पता नहीं कितनी टाइम कितनी दफ़ा देख चुके हैं, और वो जो है उनके लिए हम लोगों के पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि हम कितना बोलें, और वो जो है कम है उनके लिए। और सामयीन एक ख़ास बात ये है कि अब जैसे हमारे बच्चे हैं यहाँ बड़े हुए हैं, छोटे-छोटे से यहीं पर उन्होंने परवरिश पाई है, लेकिन उमर शरीफ का जब नाम आता है तो वो बच्चे जो यहाँ पैदा हुए हैं वो भी देखते हैं। हर एज के लोग, मेरे फादर बहुत शौकीन थे और जब भी कोई बात होती थी उनके भी कोई वीसीआर के ऊपर लगा लें कोई वीडियो, तो वो कहते थे उमर शरीफ का कोई ड्रामा आया है नया। तो कहने का बात ये है कि ऐसे लोग जो हर एज के इंसानों को खुशी महसूस दिला देते जी, देते थे। और दूसरी बात ये कि अ, उमर शरीफ जो है वो पाकिस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्री है, स्टेज और ड्रामे और टेलीविज़न, और ये उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उमर शरीफ की जितनी इज़्ज़त वहाँ मिलती थी उनको, और दिलीप कुमार साहब ने उनको, यूसुफ खान साहब, उनको बुलाया अपने घर पर, और 2-3 लोगों का उन्होंने ज़िक्र किया जब वो पाकिस्तान आए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो उसमें एक उमर शरीफ भी थे। कुछ कह रही थी सुरैया, फिर हम प्रोग्राम को जी, ख़त्म करते हैं, मैं प्रोग्राम जी, लंबा हो रहा है। एक बात याद आई 2018 की। अतीक हम यहाँ से पाकिस्तान गए थे तो अतीक साहब बीमार थे उस टाइम, सबको मालूम है ये बात। तो हम जो है अतीक साहब के भाई के घर थे उस टाइम। तो छोटे बच्चों की मैं बात बता रही हूँ कि जो है उन्होंने सुन रखा था कि ताया अब्बू को जो है उमर शरीफ के ड्रामे और ताई अम्मी बहुत देखते हैं और अच्छे लगते हैं। तो जब उनको पता चला ताया अब्बू की तबीयत सही नहीं है, तो हम उनके घर एक दिन के लिए स्टे के लिए रुके। तो वो जो है अतीक साहब का नेफ्यू जो है हमारा नेफ्यू मतलब भतीजा, तो वो अली, तो कहते हैं कि ताया अब्बू जो है वो उमर शरीफ का वो प्ले लगा लेते हैं। तो हालाँकि इतनी उनको तेज़ बुखार था, लेकिन वो प्ले लगाने के बाद जो है वो दोनों बैठ के, और हम लोग जो है पूरी फैमिली बैठ के वो दोबारा से हम वो देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो टाइम दोबारा से हमारा आ गया जो इतने साल हमने ऑस्ट्रेलिया में गुज़ारे हैं, और वो टाइम जो हमने फैमिली के साथ गुज़ारा था, तो उस दिन वो क़हक़हे भरी हमारी वो नाइट थी फैमिली के साथ। जो लास्ट हमारे जो हमने बैठ के वो शो देखा उमर शरीफ साहब का, और आज हकीकत में जो है वो बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है, और सामयीन मैं भी समझता बहुत हूँ कुछ कि कहना चाहते हैं। जी हाँ, बहुत उनके ज़्यादा। लिए हम कुछ प्रोग्राम करेंगे, थोड़ा-सा ये कोविड का वो हो जाए तो उनके लिए मेरे ज़हन में बहुत सारी चीज़ें हैं, अतीक साहब के भी होंगी यकीनन, लेकिन हम रात से कोई डिस्कस नहीं कर सके। लेकिन मेरे लिए एक जो है ज़हन में है कि उनकी आने की एक ख्वाहिश थी यहाँ पर, कि वो आएँ, और उनका वो नहीं आ सके और अब इस दुनिया में भी नहीं है, तो लेकिन हम उनकी याद में कोई ये एक ऐसी शाम रखेंगे जी हाँ, जी, जी। कि उमर जो है शरीफ वो साहब से मेरी जब बात हुई आखिरी दफ़ा, तो कहेंगे यार मुझे ये है कि मेरे तो ज़हन में नहीं था कि सुरैया वहाँ पर है और तुम उसके हस्बैंड हो, वरना मैं तो यहाँ लंबा प्रोग्राम बना के आता, और जो पुरानी जिस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया है तो वहाँ से हमारा ताल्लुक़ है।
और फिर कल मैंने सुरैया को कहा, जब ये खबर आई कि हम कल इस पे एक प्रोग्राम कर लेते हैं रात को, रात काफ़ी हो गई थी, तो सुरैया को बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, आपने आज कुछ उनके फेस से भी देखा होगा, और वो तैयार नहीं थी कि प्रोग्राम करें, लेकिन हमने कहा कि नहीं, मैंने कहा कि नहीं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज जो हमने अपने बातें शेयर की हैं आपसे, ज़्यादातर अपनी बातें की हैं, उसकी एक वजह ये है कि हम चाहते थे कि ये चीज़ हम शेयर करें अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, और हो सकता है इस तरह से हम थोड़ा बहुत उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकें, जिसकी जो है वो हम हमेशा करते रहेंगे, और इंशाल्लाह उनकी यादें हम मनाते रहेंगे। आज का ये जो जिस कल उनका इंतकाल हुआ है, इस दिन को तमाम पाकिस्तानियों से मैं अपील करता हूँ कि याद रखें, और पाकिस्तान की हुकूमत से भी देखें, ये वो असासे हमारे हैं और थे, जिनको उनकी ज़िंदगी में वो मुकाम गवर्नमेंट लेवल पर नहीं दिया जा सका, उनको वो रिटर्न नहीं मिला, और जो उनकी हैसियत है, तो कोई एकेडमी पाकिस्तान में बननी चाहिए, कोई इस तरह के लोगों के लिए जो आइंदा भी आप कुछ रह गए हैं, उनके लुक आफ्टर करनी चाहिए। और जिस तरह से उनकी तबीयत ख़राब थी, फिर उनका डिले हुआ, 8-10 दिन वीज़े में लग गया, ये नहीं होना चाहिए, जो बड़ी अफ़सोसनाक बात है। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी, काफ़ी ये वीडियो भी बड़ी हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी इस प्रोग्राम को, हमारे इस ट्रिब्यूट को देखे, वो पूरा देखे, वो इसलिए कि हम चाहते और हैं कि हम अपनी अक़ीदत का इज़हार करें उमर शरीफ से। जी, यही वजह है कि हम ने अपनी बातें की हैं ज़ाती, हमारे अपने जो मिलना-जुलना था उमर शरीफ से, वो आज आपके साथ शेयर किया है। और इसमें एक जी, बात और मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम बातें और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, सब लोग उनको याद कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक काम ज़रूर करें। हमने उनकी वीडियोज़ में भी देखा है, और मैं तो पर्सनली उनको जानती हूँ कि जितने वो हँसाते थे और जितनी बातें करते थे, उतने ही वो मज़हबी भी थे। उनको अल्लाह का खौफ और डर था, और हर टाइम वो यही कहते थे कि मैं सब कुछ मतलब करता हूँ और तौबा भी करता हूँ, और जो है हर चीज़ की कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जाए कि अल्लाह को नापसंद हो। तो उससे जो है हम ये हमें करना चाहिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए, और उनके लिए पढ़कर उनको बख्शना चाहिए, ताकि जो है वो ये चीज़ें उनके काम आएँगी कि हम उनके लिए सूरह फ़ातिहा और बाकी जितने भी हम कुरान पढ़ सकते हैं, या जो भी कुछ उनके लिए हम कर सकते हैं, तो ये हम या कुछ उनकी किसी भी तरह से उनके लिए हम कर सकते हैं। उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र तहम्मुल अता फ़रमाए, उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, इसलिए कि उनकी फैमिली अभी जो है बहुत ही ज़्यादा गहरे सदमे में है, उसमें से निकलने के लिए उनको टाइम लगेगा, और बहुत शुक्रिया इन सबकी दुआएँ नाज़रीन। इंशाअल्लाह जी, आप लोग सब खैरियत से रहेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर हम लोग दोबारा से कोई अच्छे टाइम बात करेंगे। अल्लाह, अल्लाह फिर मिलते हाफ़िज़। हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।